आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्कोर के ऊपर है, यानी जो मेरिट स्कोर है वो क्या है। ठीक है, अभी देखो प्रेस रिलीज़ हुआ है कल। ठीक है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को मेरे पास कल बहुत सारे डाउट आए, बहुत सारे, जिसे कहते हैं हद से ज़्यादा आ गए। ठीक है, उन्होंने ये कहा, सबसे मेन चीज़ उनमें क्या थी, उनका जो CUET का स्कोर आया था वो कह रहे थे कि हमारा परसेंटाइल कैलकुलेट होगी या फिर हमारी क्या नाम है जो नॉर्मलाइज नंबर्स हैं वो इंक्लूड होंगे। अब होगा क्या इसमें। ठीक है, अब मैं देखो ये प्रेस रिलीज में बता रहा हूँ और जो मेरे पे डाउट्स आए थे कल उसे भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखो कल जो सबसे पहला डाउट आया था, उन्होंने ये कहा था कि CUET का स्कोर आ गया, अब हमें DU के लिए क्या करना है। देखो DU के लिए सबसे पहले आपको CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं पूरी वेबसाइट का लिंक, DU एडमिशन 2022 एंड 3 उसका एडमिशन का लिंक दे दूँगा मैं। आप जाना उस वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगा, प्रेस रिलीज भी मिल जाएगा और CSAS का पोर्टल का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे जो मैं देखो, और कल जो एक और डाउट था मेन चीज़ कि हमें लॉगिन कैसे करना है। देखो लॉगिन के ऊपर यूट्यूब पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हो। लेकिन CSAS के मैंने 2-3 पॉइंट, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने क्या नाम है बता रखा है। ठीक है, उसका अलग से मैंने वीडियो बना रखी, 4 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी चैप्टर वाइज, आप उसे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो है। ठीक है, और एक जो डाउट आया था कि क्या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है CSAS के। ठीक है, ये हमारा ये जैसे काफ़ी एक लड़की ने कल मेरे को ये बोला कि क्या नाम है CUET का स्कोर आ गया, अब DU की कट ऑफ कब आएगी। अरे DU में आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, आपने सिर्फ और सिर्फ CUET स्कोर के अंदर वहाँ पे जो क्या नाम है NT की वेबसाइट पर लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बस। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर दी थी, लेकिन अब आपको सेपरेट भरना पड़ेगा, सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो CSAS पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपलसरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है, तो उसे भी एक बार देख लेना, और रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, इस प्रेस रिलीज में भी और लिख कर सामने आ चुका, आप देख भी लेना, एक बार मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मैं जो बात करता हूँ, क्या नाम है जो ये प्रेस रिलीज हुआ ये किस चीज़ के ऊपर है। देखो कल CUET का रिजल्ट आया, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे कि नंबर कैसे आएंगे, कट ऑफ कैसे आएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा। देखो बहुत अच्छे से समझा रखा है इंडिया ने, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो जो लिखा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी जो UG कोर्सेज होते हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 3, जो इस साल अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, शेल कंसिडर सब्जेक्ट बेस्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर इज डिक्लेयर्ड बाय द NTA स्कोर कार्ड ऑफ द। देखो आपके स्कोर कार्ड पे एक आया, दो चीज़ें आई हुई हैं, दो चीज़ें कौन सी आई हुई हैं, एक तो आया है आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, और दूसरा आपको कौन सा आया है स्कोर कार्ड के अलावा, आपका दूसरा जो आया है क्या नाम है नॉर्मलाइज नंबर्स। देखो इसको जब आप CUET का रिजल्ट डाउनलोड करते हो, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है, आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, नहीं डाउनलोड करा है तो वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, पोर्टल लॉगिन करके। ठीक है, जब आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे लिखा होगा नॉर्मलाइज नंबर और क्या नाम है आपके परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइल आपकी इंक्लूड नहीं होगी, यहाँ पे लिखा है नॉर्मलाइज नंबर, जो बराबर में लिखे होते हैं वो आपके कैलकुलेट होंगे। तो गाइज़ आप लोग मेरे ख्याल से आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों की परसेंटाइल काफ़ी कम थी, तो लेकिन नॉर्मलाइज ठीक ठाक थी। ठीक है, और एक चीज़ और, काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे से बच्चे कह रहे हैं कि क्या नाम है भैया ये बताओ कि मेरे नॉर्मलाइज नंबर इतने आए, मेरे परसेंटाइल क्या मुझे साउथ कैंपस मिल जाएगा, ऑफ कैंपस मिल जाएगा, या कोई भी कैंपस मिल जाएगा, नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। देखो कोई भी कितना भी बड़ा मतलब यूट्यूबर हो या टीचर हो या कोई भी हो, ठीक है, कोई नहीं बता सकता कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिलेगा। क्योंकि क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि DU ने पहली बार कंडक्ट करवाया है CUET। ठीक है, अभी तक मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, लेकिन अब इंट्रेंस हुआ है, स्कोर आया है, क्या स्कोर गए, कितनी ऑल इंडिया लेवल पे भाई ये है एग्ज़ाम। ठीक है, किसके कितने परसेंट आए अभी कोई कुछ नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो मैं बता दूंगा। क्योंकि देखो आपको कट ऑफ का वेट करना है, जब आप इतने बड़े प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल काफ़ी बच्चे कह रहे हैं भैया मेरा स्कोर इतना कम आया है, अब मैं CSAS के पोर्टल पे लॉगिन नहीं करा। गाइज 200-250 रुपये की बात है, आप इतने लंबे प्रोसीजर को कर आ गए, 1200 रुपये आपने दे दिए CUET के अंदर, 200 रुपये 250 रुपये और दे दो, क्या पता एडमिशन हो जाए, फर्स्ट राउंड में नहीं सेकंड राउंड में हो जाएगा, सेकंड में नहीं थर्ड में हो जाएगा। देखो राउंड बहुत आएंगे आपके काउंसलिंग के। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करो यार, आप इतने लंबे प्रोसीजर को अगर
कर कर आ गए हो तो एक प्रोसीजर और कर लो DU का, अगर आपको DU में आना है, ठीक है। तो छोड़ो मत। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं अब हमने नहीं करना, अब हम नहीं कर रहे हैं। भाई डिसअपॉइंट मत हो रिजल्ट से। देखो रिजल्ट तो कैसा भी आता रहता है। देखो मैं मानता हूँ रिजल्ट बहुत से बच्चों का अच्छा नहीं आया होगा, लेकिन कोई नहीं बता सकता आपको कि क्या नाम है कौन सा कैंपस मिलेगा। देखो बहुत DU में भी ऐसा नहीं है कि क्या नाम है सिर्फ किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज, नहीं, काफ़ी कॉलेज है। सत्यवती कॉलेज, स्वामी सदानंद कॉलेज है, काफ़ी सारे कॉलेज हैं, 78 कॉलेज, श्यामलाल इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनमें कट ऑफ कम जाती है और क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लो, रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ तक द फॉलोइंग, देखो अब मैं बताता हूँ मेरिट स्कोर कैसे होगा। यहाँ पे कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी दे रखा है। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट ए, यहाँ पे जो कैंडिडेट ए आप अपना मान सकते हो, कैंडिडेट बी कोई भी मान लो, अमन मान लेता हूँ कैंडिडेट ए, और कैंडिडेट बी अनस मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ अमन ने चूज़ करा है हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट देखो कुछ कोर्सेज़ के लिए कंपलसरी है, कुछ कोर्सेज़ के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है, मैं बता दूँ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, इस कैंडिडेट है यानी जो अमन है, इसने 6 पेपर दिए, देखो 6 पेपर दिए सारे, ठीक है इसने। और जो कैंडिडेट बी अनस है, उसने इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टेस्ट, इसने भी 6 टेस्ट दिए हैं। किस चीज़ में, देखो दोनों के सब्जेक्ट्स में डिफरेंस है, आपको डिफरेंस दिखा होगा, एक ह्यूमैनिटी का, एक साइंस का, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों का डिफरेंस आई होप दिख गया होगा। तो अमन और अनस ने ऐसे ऐसे पेपर चूज़ करे। देखो आपकी ऐसा नहीं है कि 6 ही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, आपको कोर्स की एलिजिबिलिटी देखनी है। जैसे काफ़ी कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 1 डोमेन, 1 लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, इतना मांगे है, तो सिर्फ 3 में ख़त्म, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कुछ करना हो। अब यहाँ पे जब आप देते हो तो CUET का रिजल्ट जो आता है आपका, ऐसे लिखा होगा 196, 155, 155, 158, ये पूरे नंबर लिखे होंगे, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे लिखे होंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ आपको सारे नंबर कैलकुलेट नहीं करने। जैसे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं ये जो जितने नंबर हैं 160, 196.694, 3800, अब काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सारे के सारे नंबर जोड़ लें। नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करनी है, तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एक लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है। एक लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ले ली, तो मैं इंग्लिश के नंबर कैलकुलेट कर लेता हूँ 196। दूसरे में इन्होंने लिखा है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फॉर इधर B1 एंड B2। अब ये देखो कोर्स की एलिजिबिलिटी है। कोर्स की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैंने पूरा बुलेटिन पढ़कर आप लोगों को बता रखा है DU का, कोर्स की एलिजिबिलिटी उसमें खास कर लिखी हुई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब मैंने देखो यहाँ पे इंग्लिश ले ली है, ठीक है, तो मैं यहाँ इंग्लिश के नंबर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश के, मैं देखो कैंडिडेट बी की बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ मैंने इंग्लिश के नंबर कैलकुलेट कर लिए। दूसरा है एनी 2 सब्जेक्ट्स, यानी मैं हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन ले लेता हूँ, तो यार 3 सब्जेक्ट मैंने ये हो गए, ठीक है। अब इन्होंने कहा B1 या B2 से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, सोशियोलॉजी ले लेता हूँ, ख़त्म। अब मुझे इन 4 सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स ऐड करने हैं, बस 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये जो लिखे हुए हैं 151 तक, ये मैं मार्क्स ऐड करने के बाद क्या करूँगा गाइज, इसे कैलकुलेट कर दूँगा, क्या नाम है, जितने भी संख्या होगी 4 से कर देना आप डायरेक्टली, ठीक है। काफ़ी बच्चे कहेंगे इंटू में 16 आएगी, वो मत करना। अगर आप पे 6 सब्जेक्ट्स के करो तो डिवाइड बाय 6 कर देना, 5 से कर रहे हो तो डिवाइड बाय 5 कर देना, 7 सब्जेक्ट्स से कर रहे हो तो डिवाइड बाय 5 कर देना और 7 कर देना, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स से कर रहे हो तो डिवाइड बाय 3 कर देना, ठीक है। मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे अब मैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। यहाँ पे भी लिस्ट ए में ए से चूज़ करना है, लिस्ट B1, ये आपको जब भी पता चलेगा जब आपने कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर कैंडिडेट बी में लिखा है नॉट एलिजिबल, बट वाई, ये एलिजिबल क्यों नहीं है, मतलब अनस क्यों नहीं दे सकता पेपर, अनस एलिजिबल क्यों नहीं है, अनस ने तो भाई CUT दिया है, तो उसका इकोनॉमिक्स क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो लिस्ट ए आपको चूज़ करनी है एनी 1 लैंग्वेज, मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ, और यह मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बट अनस ने CUT के अंदर मैथमेटिक्स नहीं दिया है, ठीक है। तो अनस अब यहाँ पे नॉट एलिजिबल है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गई होगा आई होप। एक चीज़ और बता दूं नॉट एलिजिबल के ऊपर में, और यह मैथमेटिक कंपलसरी, यहाँ पे देखो काफ़ी बच्चों ने क्या करा है, CUET जो है 2020 जो अभी पेपर दिया है, उन्होंने क्या करा, पेपर तो देकर आ गए। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री का पेपर देकर आया था, ठीक है, लेकिन मैंने क्लास 12 में हिस्ट्री नहीं पढ़ी।
अब आपने CUT के अंदर अगर हिस्ट्री दे भी दी है, आपके नंबर स्कोर भी अच्छे आ गए हैं और DU को आप टारगेट कर रहे हो, तो देखो आपका हिस्ट्री का पेपर कंसिडर नहीं किया जाएगा। DU में जब मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था या एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता था, सब में होता क्या था, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले क्लास 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जब तक आप वो क्लास 12th में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। किसी में एलिजिबल नहीं हो भाई, किसी भी कोर्स में। तो आपने पेपर दे दिया हिस्ट्री का और आपने CUT का अंदर दे दिया पेपर, लेकिन क्लास 12 में नहीं पढ़ा था। जैसे एक लड़की थी, उसने EVS का पेपर देने जा रही थी मतलब, तो मैंने उसे कहा था मत दो, कोई ज़रूरी नहीं है, और तुम देने का क्या फ़ायदा जब मार्क्स ही नहीं कंसिडर करेगा। क्लास 12 में पढ़ा होना अनिवार्य है वो सब्जेक्ट, आपने EVS पढ़ा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे BCom ऑनर्स की मैं बात कर ले तो BCom ऑनर्स के लिए भी देखो अनस नॉट एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, किस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को क्या नाम है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में UG बुलेटिन का मैंने उसमें बता रखा बहुत अच्छे से, तो आप उसे वॉच कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अगर उसमें उस वीडियो में या इस वीडियो में कोई डाउट हो रहा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फ्रीली पूछ सकते हो, और डायरेक्टली आप मेरे को मतलब अपना लिख देना। देखो रिप्लाई आने में थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी मेरे भी कॉलेज चालू हैं, ठीक है। मैं भी DU का ही स्टूडेंट हूँ गाइज, ठीक है। और तो मैं नीचे आया हूँ। खैर, यहाँ पे आपको कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अब मैं यहाँ आता हूँ डिटेल में। डिटेल ऑफ सब्जेक्ट लिस्ट ए, लिस्ट B1 B2 आर इन दी अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2022। मैंने कहा था आपको ये लिस्ट ए B1 B2 है क्या, तो ये देखो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता रखा है, जाके आप एक बार वॉच कर सकते हो, ठीक है। फेज़ 1 है क्या। अब यहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के 3 फेज़ हैं, जो काफ़ी बच्चों को अभी तक नहीं पता, मेरे को कल मैसेज कर रहे थे, ठीक है। तो मैं बता दूँ सभी को, फेज़ 3 होते हैं। फेज़ 1 में होगा क्या आपका, देखो फेज़ 1 में आपको खाली अभी अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, और फेज़ 2 में आपका क्या होगा, आपको कॉलेज प्रोग्राम, यानी आपका जो प्रोग्राम है, यानी जो आपका कोर्स है वो चूज़ करना है। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे क्या नाम है, हम भाई 70 कॉलेज चूज़ कर लेते हैं क्या, 70 के 70 एडमिशन है। अरे भाई जिसमें आपका नाम आ जाएगा वही आपका कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरा है फेज़ 3। फेज़ 3 में आपको कॉलेज चूज़ करने पड़ते हैं। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यार 70+ कॉलेज है, ठीक है। तो 70+ कॉलेज अगर है तो आपको टाइम तो लगेगा कम से कम, ठीक है। फेज़ 3 में ही आपको कोर्स चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फेज़ 3 कब ओपन होगा, फेज़ 1, फेज़ 2। अब मैं बता दूँ, देखो आपको CSS का जब पोर्टल लॉगिन करते हो तो अभी आपका फेज़ 1 अभी ओपन है। फेज़ 1 आपका कब तक ओपन है, 12 सितंबर से चालू होगी, तो फेज़ 1 आपका जो कि 12 सितंबर से चलेगा भी, ठीक है। और यहाँ जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 देखो जिसमें हमें क्या नाम है कोर्स और कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, वो मंडे यानी 26 सितंबर से ओपन हो जाएगा। तो एक बार गाइस दोबारा से सुन लो, 26 सितंबर 2022 से लेके अक्टूबर 10 यानी 10 अक्टूबर तक, 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपका फेज़ 2 ओपन होगा। फेज़ 2 इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ फेज़ 2 भाई, फेज़ 2 में आपको कॉलेज और कोर्स चूज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसे कंजूसी मत करना कॉलेज और कोर्स चूज़ करने में। कोर्स की एलिजिबिलिटी देखना, और कॉलेज 1000 कॉलेज देखो, लिस्ट बनाना आज से चालू कर दो। देखो अभी तो आप फ्री हो, ठीक है, अभी तो आप पे कोई काम नहीं होगा क्योंकि आपने अभी CUT का पेपर दे दिया, आप पे अभी काफ़ी टाइम है। ऐसा नहीं है कि CS के पोर्टल पर आज ही लॉगिन कर दो, हाँ हो सकता है 20 तारीख को करो, लेकिन आप क्या करो, आराम से एक लिस्ट लो। जब मैं अपने एडमिशन टाइम की बात करूँ, जब मैंने 2020 में एडमिशन लिया था, तो मैंने खुद एक मतलब कागज़ थे या फिर हम कह सकते हैं पेन पेपर था, तो मैंने पेन पेपर पे उसे नोटिस करा था मेरे कितने कॉलेजेस में मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है। मैंने कितने, क्योंकि DU के अंदर काफ़ी सारे कॉलेज हैं, मैंने अपने खुद लिखा था। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, देखो अभी लास्ट ईयर आपका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे टाइम पे मैंने लिखा था लास्ट ईयर का टारगेट कितना था कट ऑफ का, इस साल कितनी जा सकती है, मैं किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, किस में डन हो सकता है। मैंने बहुत लिस्ट बनाई थी, और मैं खुद बता रहा हूँ मैंने 3 दिन तक लिस्ट बनाई थी उसे, ठीक है। बहुत टाइम लगा था, पूरे एनालाइज करके बनाया था। तो गाइज़ अगर आपको DU में टारगेट करना है, DU को टारगेट करना है, आना है किसी भी कीमत पे, तो देखो मुझे पता है यार DU भाई हर किसी का सपना होता है, ठीक है। तो आना है आपको तो ज़रूर आप लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। मुझे किस कॉलेज में जाना है, किस कोर्स में जाना है, उसकी लिस्ट बनाओगे। जब फेज़ 2 ओपन होगा 26 सितंबर से, तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे दोबारा से फेज़ 2 का, तो वहाँ पे कॉलेजेस बहुत सारे चूज़ कर लेना, कंजूसी मत करना।
और कोर्स भी चूज़ कर लेना है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, आई थिंक मुझे याद है काफ़ी शायद 2 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि क्या नाम है, ये कॉलेज और कोर्स आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम चूज़ करोगे उतना फ़ायदा रहेगा, और हमें ये भी पता चल सकेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मतलब उनके प्रेफरेंस का उन्हें कॉलेज और कोर्स मिल सका, ठीक है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही चीज़ है, ठीक है। जैसे काफ़ी बच्चों को कॉलेज मिल जाता है तो कोर्स नहीं मिलता है, ठीक है। देखो रोना हर किसी का, मैं एक चीज़ बता दूँ, कॉलेज कितना भी अच्छा मिल जाओ, मेरे दोस्त है केएमसी का तो उसे केएमसी अच्छा नहीं लगता, मैं देशबंधु का हूँ तो मुझे देशबंधु नहीं अच्छा लगता। तो देखो रोना सबका होता है, ठीक है। कॉलेज और कोर्स लेकिन आप ज़रूर लिस्ट बनाइए आज से। कोई दिक्कत आ रही है मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, कमेंट में भी कर दिया मैंने, ठीक है। बोथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 CSIS 2020 शेयर रिमेन ओपन टिल मंडे 10 अक्टूबर। अब देखो आप लोग यहाँ पे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि क्या अगर हम 26 सितंबर के बाद फिल करते हैं CSIS के पोर्टल को, क्या फेज़ 1 क्लोज़ हो जाएगा? देखो फेज़ 1 क्लोज़ नहीं होगा आपका फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों ओपन रहेगा। 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। अब देखो लास्ट डेट भी इन्होंने बता दी है, पहले लास्ट डेट मीडिया में कहा गया था कि 3 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन नहीं, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल स्टेटमेंट किया कहता है कि 10 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट है। CSIS के पोर्टल पर लॉगिन करने की, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। कट ऑफ कब आएगी? कट ऑफ मॉक्स देखो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं 11 अक्टूबर को कट ऑफ आएगी। देखो मेरे हिसाब से 11 अक्टूबर तो नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा लेट लगेगा, 4 से 5 दिन। क्यों लगेगा? देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी एनालाइज करेगी आपके मार्क्स को, ऑल ओवर इंडिया जो मार्क्स आए भाई CUET के, जितने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे DU के, अब जो DU के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनेगी, उन्हें एनालाइज किया जाएगा उनके नंबर को, तभी सारे कॉलेजेस कट ऑफ निकालेंगे। इतनी जल्दी बिना एनालाइज करके अगर कट ऑफ निकाल दी, पता चला बहुत कम स्कोर कर दिया और काफ़ी बच्चे बहुत हाईएस्ट स्कोर करके आ चुके हैं, तो काफ़ी बच्चों को कोर्स हमें देना पड़ेगा, ठीक है। टाई ब्रेकिंग रूल भी मैं जल्दी से वीडियो बना दूंगा अभी, ठीक है। टाई ब्रेकिंग मुझे याद आ गया, यहाँ पे लिखा देखो, द प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर शेल बी ऑटो। देखो यहाँ पे है क्या इसमें, ये जो लाइन कह रही है यहाँ पे, जब आप देखो CSAS के पोर्टल पर जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ये अपना एप्लीकेशन नंबर एंड जो भी मांग रहा है वो फिल करोगे, तो जब आप लॉगिन कर देते हो फाइनली लॉगिन करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, आपके मदर नेम, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके सिग्नेचर, आपके फ़ोटो, जो CUET के उस पर आपने फिल करा था वही सेम यहाँ पे ऑटो कैलकुलेटेड होकर आ जाएगा आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं ये क्या हो गया, हमने तो भरा ही नहीं था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली ऑटो कैलकुलेटेड है, ठीक है। The candidate must select as many program he she wishes to and it is the best interest of the candidate, ठीक है, टू चूज मैक्सिमम प्रोग्राम एंड प्रोग्राम ऑन कॉलेज एंड कम्युनिटी। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद कह रहा है आपको जिसमें लड़का या लड़की जिस कॉलेज में आपकी विश है जाने की, उस कॉलेज और कोर्स को या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज चूज़ करिए और प्रोग्राम चूज़ करिए, यानी कोर्स, प्रोग्राम का मतलब कोर्स है यहाँ, ठीक है। तो भाई जितने कॉलेज हो सकते हैं चूज़ करना, लेकिन ऐसा नहीं है आप 70+ ही सारे कॉलेज चूज़ कर दो। आप जर्नलिज्म करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म कर रहे हो और देशबंधु में जर्नलिज्म है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलती मत करना। उस कोर्स में और उस कॉलेज में देख लेना वो कोर्स है या नहीं है। जैसे देशबंधु कॉलेज में आपकी क्या नाम है, एक कोर्स नहीं है, क्या नाम है, जर्नलिज्म भी नहीं है आप पे, सोशियोलॉजी ऑनर्स नहीं है देशबंधु कॉलेज में, तो ऐसे मत आप देख लेना एक बार कि उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स हैं, तो जब भी चूज़ करना। कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर अवन फॉर वेल इन टाइम एंड नॉट वेट द लास्ट डेट इट इज़ अवेलेबल दैट कैंडिडेट। देखो इन्होंने कहा है 10 अक्टूबर का मतलब पोर्टल क्लोज होगा, तो ऐसा नहीं है कि 10 अक्टूबर को ही आप पोर्टल को मतलब पोर्टल 10 अक्टूबर को ही फिल करो फॉर्म को, ऐसा मत करना। क्यों नहीं करना मैं बता रहा हूँ। देखो आपकी गलती होगी, साइट मतलब जो साइट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो क्रैश हो जाएगी 10 अक्टूबर को, मैं जानता हूँ इतना, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। 10 अक्टूबर को ही आप पता चला 10 अक्टूबर, क्योंकि पेमेंट में भी दिक्कत आती है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ जल्दी से कर लेना। जल्दी का मतलब आप आराम से करना, लेकिन 10 अक्टूबर से पहले करना, ठीक है। आफ्टर द क्लोजर द प्रेफरेंस फिलिंग फेज द यूनिवर्सिटी विल रिलीज अ सिमुलेटेड लिस्ट टेंटेटिव एलोकेशन बेस्ड ऑन द CSAS 2022. A 2 days window will be provided to the candidate to read their program college preference. The date of declaration of first list of admission shall be notified 10 अक्टूबर। देखो उन्होंने कहा है तो 10 अक्टूबर तक आ जाएगी, वैसे टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर दो 10 अक्टूबर से पहले, 11-12 तक आपको
12 तारीख तक आपको कट ऑफ आ जाएगी। कट ऑफ के बाद कैसे अप्लाई करना है, कट ऑफ भी आपके CSAS के पोर्टल से होगा, यही सुन लो। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना अब दोबारा, आपने जो 200-250 रुपये दिए उसमें हो जाएगा आपका। अब ये इसी पोर्टल से आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, इसी पोर्टल से अब आपको जो मैक्सिमम आपने कॉलेज चूज़ करे थे, अगर आप में उन कॉलेज में या उस कोर्स में नाम आ रहा है अगर आपका, तो आप क्या नाम है डायरेक्टली इसी पोर्टल से वहाँ पे उस कॉलेज में क्या नाम है अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई, देखो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन भी करवाना पड़ेगा आपको, बता दूँगा मैं कैसे होगा। तो आपको डायरेक्ट इसी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है और इसी CSS के पोर्टल से आपको डायरेक्टली फेज़ 3 फिल करना है, यानी जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा। एडमिशन की वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, देखो UG बुलेटिन भी दे रखा है इन्होंने, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे रखा है। अब देखो गाइज, मैंने कहा था ना ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेस रिलीज भी आप देख सकते हो, CSS पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। जो काफ़ी बच्चे कहते हैं भैया ये कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद कह रहा है, ठीक है। CUET के स्कोर आ चुके हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई नहीं कह सकता कितना रिजल्ट आया, आपने 2 से ढाई महीना अगर इतना कर लिया तो गाइस प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दिए पोर्टल 200-250 रुपये में फिल कर दो, हो जाएगा आपका। किसी न किसी कॉलेज में तो होगा, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ सेकंड राउंड में हो जाएगा, सेकंड राउंड में नहीं हुआ थर्ड राउंड में हो जाएगा, काफ़ी सारे राउंड होंगे, ऐसा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड में क्लोज हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लास्ट ईयर भी 8 कट ऑफ आती थी, 10 कट ऑफ आती थी, 12 कट ऑफ आती थी, तो इतना नहीं होता। हाँ ये बात अलग है कि जनरल की जो है जनरल स्टूडेंट्स उनकी 3 से 4 कट ऑफ में क्लोज हो जाती है, ठीक है, ये लेकिन कोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे हाईएस्ट डिमांड वाला कोर्स अभी तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, ठीक है, हाईएस्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ ह्यूमैनिटी उसमें, ठीक है, तो हाईएस्ट वही है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा, ठीक है, और बाकी कोई डाउट आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फ्रीली पूछ सकते हो।